Hello and welcome to Achiever Site, dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 002 के थर्ड ब्लॉक पर अब हम आ चुके हैं। थर्ड ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट को आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली ओवरव्यू करा देती हूँ कि जो थर्ड ब्लॉक है आपका वो है डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस। पूरा पेपर ही जो है वो आपका डेवलपमेंट के बारे में है, लेकिन अब तक हम अडोलेसेंस से पहले की एजेस को कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी फेज थे, जितनी भी चीजें थी, आपने प्रीवियस 2 ब्लॉक्स में कंप्लीट कर ली है, 4 यूनिट्स में। इसमें हम देखेंगे कि पूरा जो ब्लॉक है वो एडोलेसेंस को ही डेडिकेटेड है। हर चीज जो आएगी वो एडोलेसेंस के बारे में ही होगी। वीडियोस में एक यूनिट में ही मेरे ख्याल से एक वीडियो कवर हो जाएगा। आई मीन टू से एक वीडियो में एक यूनिट कवर हो जाएगी, जैसे कि आज कवर हो जाएगी। उसके बाद कॉग्निटिव वाली भी छोटी है, आगे हम देखते हुए चलेंगे कि कहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है। तो अगले हद से हद 5 से 6 वीडियोस में ये जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, बेस्ड ऑन कि अगर हमें किसी को डबल लेना पड़ता है तो। अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, विच इज अबाउट फिजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंस। बहुत सारी बातें हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, और इस वीडियो को हम काफी क्विकली कवर भी कर पाएंगे। आज का वीडियो बिल्कुल भी ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि एडोलेसेंस के डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ये समझेंगे कि डेवलपमेंट कब से कब तक होता है, कब हम उसे अर्ली कहते हैं, कब उसे मिडिल कहते हैं, कब वो लेट एडोलेसेंस कहलाता है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट में प्यूबर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे कि मेल्स और फीमेल्स में क्या होती है, किस तरह से होती है, क्विकली। ओके, तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी डिले के हम क्विकली स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो अडोलेसेंट होते हैं उनके क्या फिजिकल फीचर्स होते हैं, कब हम उन्हें कहते हैं कि वो अडोलेसेंट हैं, कैसे चाइल्ड से वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। वैसे तो अडोलेसेंस खुद एक बहुत बड़ा फेज होता है। अडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग प्यूबर्टी के बिगिनिंग से, यानी 12-13 ईयर्स के स्टार्टिंग से लेके अडल्टहुड, यानी ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 21 ईयर्स तक के बीच का एक फेज होता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये, इसे हम कहते हैं एक ट्रांजिशन का फेज, जो कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का फेज कहलाता है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो एक ऐसे फेज से गुजरता है जिसके बाद वो एक अडल्ट बनता है, और इस पूरे फेज में सबसे ज्यादा फिजिकल चेंजेस का रोल होता है। और भी चेंजेस होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिजिकल चेंजेस की वजह से ही एक बच्चा जो है वो एक एडोलेसेंट कहलाता है। आइए क्विकली इसको रीड भी कर लेते हैं। एडोलेसेंस कैन बी अंडरस्टूड एज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एन अडल्ट। दिस पीरियड, let me quickly open this period generally extends from 12 to 19 years of age। 19 ईयर्स की एज तक एक्सटेंड होता है। उस 21 भी कंसीडर किया जाता है। आप डिफरेंट बुक्स में ये एज का जो गैप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, आगे पीछे ईयर्स होते हैं। ये 3 स्टेजेस में कैटेगराइज होता है। अर्ली एडोलेसेंस, जब बिल्कुल जो बच्चा होता है चाइल्डहुड के फेज से एकदम आता है, उसके लिए चीजें सब कुछ नई हो जाती हैं, वो जो फेज होता है वो अर्ली एडोलेसेंस कहलाता है। मिडिल एडोलेसेंस में आते आते बच्चा काफी हद तक सेटल हो जाता है, वो समझ चुका होता है कि मेरी बॉडी के डिफरेंट चेंजेस की वजह से मैं अब लाइफ के दूसरे फेज की तरफ आ चुका हूँ। और लेट एडोलेसेंस में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो खुद को एडोलेसेंट भी नहीं मानना चाहता, वो अपने आप को एक अडल्ट की तरह से बिहेवियर एग्जिबिट करना शुरू कर देता है। Teenagers experience some physical milestone as they move from childhood to adolescence. Normal growth during adolescence includes both an increase in body size and sexual maturation. दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब फिजिकल चेंजेस होते हैं अडोलेसेंस में। यहाँ पे दोनों चीजें मैटर करती हैं कि एक तो बॉडी का साइज भी चेंज होता है, और दूसरा सेक्सुअल मैचुरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से बॉडी के साइज में भी फर्क आता है। During adolescence, boys and girls reach adult height and weight. Adolescence is the time for growth spurts and puberty changes. ये वो टाइम होता है जब एक फिक्स हाइट हम किसी भी पर्सन की देखते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद अब हाइट में या वेट में तो ऑफकोर्स होता ही है, लेकिन हाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ओके, an adolescent may grow several inches in several months, followed by a period of very slow growth and then have another growth spurt. ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। Puberty happens to all individuals, whether boys or girls. गर्ल्स में ये लगभग 9 से 10 इसमें इन्होंने लिखा है, बट 10, 11, 12 तक जाता है। और वैसे भी ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है, बहुत सारी चीजों इसके फैक्टर बन जाते हैं। न्यूट्रिशन इसका एक फैक्टर होता है, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं, इनकी वजह से ये जो एज गैप है 11, 12 से लेके 13, 14 तक भी कभी कभी हो जाता है। अब देखिए आगे में लिखा है ना कि ऑल्दो देयर इज अ वेरिएशन इन द एज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो अलग अलग पे वेरी करता है। गर्ल्स एक्सपीरियंस प्यूबर्टी एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बट देयर प्यूबर्टल चेंजेस यूजुअली बिगिन बिफोर बॉयज ऑफ द सेम एज। ऐसा माना जाता है, नॉर्मली होता ही है, कि जो गर्ल्स के चेंजेस होते हैं वो बॉयज से पहले आ जाते हैं। अब इस यूनिट में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। आइए एडोलेसेंट की डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बातें वही रहेंगी, आप नोटिस करेंगे। कुछ हमें ऐसे रिमार्केबल फीचर्स को माइंड में फिक्स करना है जो एग्जामिनेशन में लिख चुके हैं, लिख पाए। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आप सभी एडोलेसेंट की एज से बाहर निकले हैं, सभी ने वो फिजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं।
तो आप अपने वर्ड्स में सिंपलेस्ट लैंग्वेज में उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, वो इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है जो मुझे आपको यहाँ पे बहुत डीपर में एक्सप्लेन करना पड़े। तो आइए एडोलेसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो अभी हमने समझा कि एक ट्रांजिशन का फेज है, पॉइंटर्स की तरह नोट कर सकते हैं, जिसमें एक चाइल्ड जो है वो अडल्ट बनता है। चाइल्ड जो है वो एक अडल्टहुड की तरफ जाता है, बन नहीं जाता है, एडोलेसेंस में अडल्ट नहीं कहलाता है वो। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 to 19 years of age and it can be broadly categorized into 3 stages। अभी ये सब हम पढ़ चुके थे। एडोलेसेंस का मिडिल और लेट हो जाता है। फिर दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस। बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। जस्ट बिफोर रीचिंग अडल्टहुड द यंगस्टर्स बिहेवियर सीम्स टू बी कंफ्यूजिंग टू पेरेंट्स। ये जो हमने बात की थी कि जो लेट अडल्टहुड होता है उसमें बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उनके अंदर में देखने को मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। पेरेंट्स फाइंड दिस टू बी स्टॉर्मी पीरियड बिकॉज इट अपीयर्स, दिखता भी है। और स्टेनले हॉल जो कि एक काफी बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये चीज मेंशन भी की थी कि जो ये पीरियड होता है बच्चों के लिए, टीनेज का जो पीरियड होता है या एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्टॉर्मी सिचुएशन उन्होंने कही थी कि बहुत ही स्टॉर्मी फेज होता है। इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। आप समझिए जब बच्चे इस एज में होते हैं, टीनेज में, तो वो फिजिकल चेंजेस के क्रॉस तो आते ही हैं, उनके साथ साथ उनकी पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, और फैमिली में भी बहुत सारी चीजें उनके ऊपर कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आ सकती हैं इस एज में आते आते। तो उनसे एक बहुत समझदार पर्सन की उम्मीद भी की जाती है। तो बच्चा जो होता है, हालांकि वो बच्चा तो नहीं रहता, एडोलेसेंट की फेज में होता है, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस के अक्रॉस आता है जो वो उस टाइम पर मैनेज करने की कंडीशन में नहीं होता है। वो इतना समझदार नहीं होता है कोई भी एडोलेसेंट कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर ले। तो इस वजह से इस पीरियड को बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड कहा जाता है। अब तीनों फेजेस को आइए क्विकली समझते हैं कि अर्ली एडोलेसेंस में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पॉइंटर्स की तरह नोट जरूर करिएगा क्योंकि पूरा एडोलेसेंस आपको एज अ होल वन नजर आएगा। आपको लगेगा कि ये सभी तो एडोलेसेंस है, इसमें भी तो हो रहा है, लेकिन तीनों के फीचर्स में वेरिएशन है, तो वो नोट करिएगा। सबसे पहले कि कॉन्ट्राडिक्टरी फेज होता है अर्ली एडोलेसेंस, क्योंकि जो यहाँ पे चाइल्ड है वो रेडी नहीं है, वो अपने फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उसे कुछ नॉलेज ही नहीं होती है। हमारी कंट्री में किसी भी बच्चे को इस तरह की एजुकेशन प्यूबर्टी के बारे में नहीं दी जाती है। अगर दी भी जाती है तो वो भी बहुत माइनर स्केल पे दी जाती है। हाँ, अब पेरेंट्स काफी अवेयर हैं, वो अपने बच्चों को, गर्ल्स को या बॉयज को थोड़ा अवेयर करते हैं, पर उस केसेस में भी देखा गया है कि गर्ल्स को फिर भी पेरेंट्स अवेयर कर देते हैं, उनकी मदर जो है उनको फिर भी अवेयर करती है, पर बॉयज को अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। ऐसे में जो बच्चा होता है वो उस टाइम पर बहुत ही कंफ्यूज रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब जिस जिस भी चीज के लिए कंफ्यूजन होगा उसके लिए क्यूरोसिटी जरूर होगी। ऐसे में बच्चे अपने लेवल से चीजों को सर्च करने की कोशिश करते हैं, आपस में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए जो ये बिगिनिंग का फेज होता है अर्ली एडोलेसेंस का, इसमें जब उसी उम्र के बच्चे एक दूसरे को नॉलेज देंगे जो कि उनके पास खुद भी ढंग से नहीं है, तो वो क्या नॉलेज शेयर करेंगे। इस वजह से बच्चे मिसलीड भी हो सकते हैं, उनका ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या इंटरेस्ट आ सकता है जो उस एज में उनके लिए ठीक नहीं है। ये अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चे चीजों को सही इंटरप्रेट नहीं कर पाते। हाँ, अब उन्हें ये तो नहीं पता है कि उन्हें किस सोर्स से कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है। हालांकि बच्चों के लिए बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बच्चों को कितना भी वो अपने एंड से सर्च कर ले, चीजें सही से नहीं समझ पाएंगे। और सबसे बड़ा रीजन ये है, इस फेज में तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो चेंजेस उनके खुद के साथ हो रहे होते हैं। इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे कि वो ये भी समझते हैं कि वो बच्चे भी नहीं है, और वो ये भी समझते हैं कि हम अभी अडल्ट भी नहीं आ रहे हैं। दे इंसिस्ट दैट दे हैव ग्रोन अप इनफ टू बी इंडिपेंडेंट व्हाइल पेरेंट्स डू नॉट प्रोवाइड देम मच फ्रीडम। तो ये प्रॉब्लम भी बच्चों की संग आती है। मेंटल लेवल पर अगर देखें तो वो स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है कि हम कर सकते हैं, मगर पेरेंट्स जानते हैं कि उनके लिए एक ट्रांजिशन का फेज है, तो वो उन्हें नहीं अलाउ करते बहुत सारी चीजों के लिए। दिस इज द टाइम द यंगस्टर्स फाइंड द ड्रास्टिक फिजिकल चेंजेस एज अ सोर्स ऑफ इरिटेशन। जब गर्ल्स की बॉडी में, बॉयज की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस चीज से वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि ये कुछ कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिससे उनको कोई बहुत बड़ा कोई एक रेगुलर चीज नहीं होती है जो उनके साथ हो रही होती है। तो जब चेंजेस आते हैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं और अनएक्सेप्टेबल भी होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स। सम हु आर फिजिकली नॉट वेल ग्रोन फील समवट inferior to others. There is a fear that they may remain short and small and become the target of ridicule of the peers. बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, हेजिटेशन होता है, अपनी आइडेंटिटी में वो कंफ्यूज हो सकते हैं। This arises due to the fact that though physically they look like an adult, mentally they are still children. Parents and elders treat them at one time as a grown up and at other time as a child. ये जो मैं रीड कर रही हूँ, मैं जस्ट रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आई होप आप ये सब पॉइंट से क्लियर हैं। ओके, तो उनकी आइडेंटिटी को लेकर उन्हें कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। ऑल्दो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन कंफ्यूजन जो है वो किसी भी तरह से उनकी पर्सनैलिटी में दिख सकता है।
ये वो टाइम है एडोलेसेंस का जब उनके लिए दुनिया ही एकदम से डिफरेंट हो जाती है। जब गर्ल्स के साथ में बॉडी में चेंजेस आते हैं तो वो ये सोचती हैं कि इसका मतलब दुनिया में सारे फीमेल्स के साथ ऐसा होता होगा या किसी के साथ ऐसा होता होगा। दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल बिगिनिंग की बात करें तो वो क्वेश्चन अलग होते हैं। धीरे-धीरे जब उन्हें पता चलता है कि वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस तो उन्हें मालूम चलता है कि ओके ये तो हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है। अच्छा दिस इज़ हाउ वी आल्सो केम टू द वर्ल्ड। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आते भी जाते हैं, उनके आंसर्स भी उन्हें मिलते जाते हैं और धीरे-धीरे चेंजेस माइंड में होते चले जाते हैं। तो वो दुनिया को एक नई नज़र से देखने लगते हैं। वो कॉम्पिटिटिव भी फ़ील कर सकते हैं। जो फ्रेंडशिप में इनोसेंस होता है ना, वो भी धीरे-धीरे जाने लगता है। मेंटली मैच्योर होने लगते हैं। हालाँकि दोस्ती इस वक़्त की जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एडोलेसेंट्स के बीच में जो फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, वो कोई मीन नहीं होती, वहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होती, लेकिन वो इनोसेंस नहीं रह जाता, जो बच्चों का होता है, चाइल्डहुड वाला फ़ेज़ में होता है। Several new kinds of fantasies beyond the fun fantasies of Tom and Jerry start taking a toll in the mind of the youngsters. अब वो बच्चों वाली बातें ना करके बातों में भी बदलाव हमें देखने को मिलता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब फिजिकल चेंजेस होने की वजह से पूरा डेवलपमेंट सिस्टम ही पलट जाता है। This is the time when the individual needs understanding parents. दिस इज द टाइम इन देयर लाइफ व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। अब धीरे धीरे बच्चे सोचते हैं, अभी इतना बिगिनिंग में यहाँ से फ्यूचर को लेकर नहीं होते हैं। हालांकि अब तो छोटे छोटे बच्चे भी 8-10 साल के बच्चे भी मुझे ऐसे बातें करते हुए दिख जाते हैं कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, फिर चांद पे जाना चाहते हैं। तो ये वेरी करता है किस तरीके के एनवायरनमेंट में बच्चा है। अब आ जाते हैं मिडिल एडोलेसेंस में। यहाँ पर जो चीजें होंगी वो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगी। अब देखिए क्या क्या होगा मिडिल एडोलेसेंस में। यहाँ पे जो फेज आएगा व्हेन अ चाइल्ड इज ऑन द रोड टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो उस रोड पर उतर चुका है। वो ये जानता है कि ये सब चेंजेस मेरी बॉडी में जो हो रहे हैं, ये मुझे किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब वो पीछे जो छूट गया ना चाइल्डहुड, वो काफ़ी पीछे छूट गया क्योंकि एक और फेज़ भी बच्चा पास कर चुका है। देयर आर होल लॉट ऑफ चेंजेस दैट अकर, बी इट फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और सेक्सुअल। बहुत सारे स्टेजेस यहाँ पे बच्चा फील करता है, बहुत सारे डिफरेंसेस फील करता है अपनी बॉडी के अक्रॉस। साथ ही साथ फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव लेवल पर तो वो चेंज हो रहा होता है। इन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं करता। ओनली फिजिकल, सेक्सुअल चेंजेस जो आ रहे होते हैं बॉडी में, उन्हें वो फील करता है। लेकिन ये तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। वो ये नहीं महसूस करता है कि मैं पहले ऐसा सोचता था तो और अब ऐसा सोचता हूँ। ये ऑटोमेटिक होता जाता है। While most of the girls cross their puberty stage, boys are still on the road of maturing physically. अब ये जो मिडिल एडोलेसेंस होता है, इसमें आप समझ लीजिए अभी हमने बात की कि गर्ल्स में पहले आती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं। काफ़ी ऐसा देखने को मिला है, काफ़ी साइकोलॉजिकल ऐसी रिसर्चेज़ भी ये प्रूव करती हैं कि गर्ल्स जो होती हैं सेम एज में बॉयज़ से ज़्यादा मैच्योर होती हैं। ठीक है? ऐसा माना गया है कि अगर 20 इयर्स में हम गर्ल्स और बॉयज़ को देखें, तो गर्ल्स ज़्यादा मैच्योर होती हैं 20 इयर्स की एज में। हालाँकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो ये कोई ट्रेडमार्क नहीं जिसको हम फिक्स कर दें। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन द यंग इंडिविजुअल इज़ मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट वन्स लुक, बॉडी एंड अपीयरेंस। येस, मिडिल एडोलेसेंस का ये बहुत बड़ा फीचर है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और वरीड होने लग जाते हैं। वो हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हैं। दे ऑलवेज़ वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। साथ ही साथ बॉयज़ में बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आने लगती है दैट दे शुड लुक हैंडसम, तो इसके लिए वो जिम भी जाने लग जाते हैं। होता है ऐसा, काफ़ी बच्चे जो हैं इस एज में कोशिश करने लगते हैं। अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये काफ़ी बड़ा फीचर है मिडिल एडोलेसेंस का। ये वो टाइम है व्हेन द टीनेजर्स आर डेवलपिंग देयर यूनिक पर्सनैलिटी एंड ओपिनियंस। अब वो जो बातें करते हैं, वो चाहते हैं कि वो वैलिडेट हों, उनकी बातों को समझा जाए या उन्हें अपने लेवल से ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत ही सही और बड़ी बात कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, या फिर चाहे वो बात तमाम जगह पहले से एग्ज़िस्ट करती हो मगर क्योंकि उनके माइंड में तब आती है, तो वो उस चीज़ को इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। इस टाइम पर जो फ्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर जो पीयर ग्रुप होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है, एक-दूसरे के टुवर्ड्स दोस्ती बहुत अच्छी होती है। इनोसेंस नहीं रहता लेकिन दोस्ती तो अच्छी रहती है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाती है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस में ऐसा नहीं होता है कि किसी को हरा देने की फीलिंग होगी, कोऑपरेशन भी साथ में चलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रहती है और एक-दूसरे से बेटर करने की रहती है। साथ-साथ बच्चे इंस्पायर भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव होने के साथ-साथ इंस्पायर भी होते हैं, एक-दूसरे को हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। तो उस तरीके का कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जब बहुत सारे टर्बुलेंस चल रहे होते हैं तो वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को या तो लिखना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम होता है जब बच्चों के अंदर का कवि जागता है। ये बिल्कुल सबसे शुरुआत यहीं से होती है। बहुत सारे पोएट्री के फॉर्म में या कुछ ऐसा लिखना या कोट्स लिखना या कुछ भी ऐसा लिखने की, जो भी जिन लोगों में आगे चल के लिखने को लेके कोई भी डिज़ायर आती है, वो इस एज से आनी शुरू होती है। यहाँ से वो जो पौधा है वो पनपना शुरू, बीज जो है वो निकल जाता है, पौधा बनना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद विथड्रॉल फ्रॉम द पेरेंट्स इज़ आल्सो वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन चिल्ड्रन इन दिस एज। इस एज में बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से सेपरेशन ऑटोमैटिक फ़ील करते हैं।
करते ही करते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, और इसकी वजह ये होती है कि उनका पीयर्स के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लिनेशन हो जाता है। अपनी बातें घर में पेरेंट्स से ना कह के फ्रेंड्स पर ज़्यादा फेथ करना या किसी दूसरे से पर्सन को बताना, और इस टाइम पर बच्चों के साथ में इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं कि उनको बिट्रेयल फील होता है, उनको कोई ट्रस्ट जो है उनका ब्रेक हो जाता है कई बार। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ से होनी शुरू हो जाती हैं। अपने पेरेंट्स पर वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने लिए डिसीजन खुद लें। ऐसा एक फेज़ आने लगता है। जिस स्पीड से मैं चल रही हूँ, मुझे लगता है कि लास्ट वाले पोर्शन तक आते-आते मुझे बहुत तेज़ दौड़ना पड़ जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये मेजर है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडोलेसेंस के फीचर्स क्या होते हैं, फिर बाकी चेंजेस तो हम क्विकली कर ही लेंगे। लेट एडोलेसेंस जो कि 17 से 19 इयर्स माना जाता है। अच्छा, ये 19 इयर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि 13 से लेके 19 तक का फेज़ जो है वो टीनेज में काउंट होता है। तो इसलिए उन्होंने 19 तक रखा है। आपको कई बुक्स में 21 तक भी दिखेगा, तो दैट इज़ ओके। कंफ्यूज मत होइएगा, और आप भी खुद अगर एग्जाम में लिख देंगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला है। लेट एडोलेसेंस में क्या होता है? लेट एडोलेसेंस तो मान लीजिए कि एडल्टहुड पर आने के बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे खड़े होते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा जो फीचर है, जैसे अभी आपने पिछले वाले में देखा था ना, लुक्स को लेके ज्यादा वरिड होते हैं, कॉन्शियस सेल्फ इमेज जो थी वहां का एक मेजर पॉइंट हो जाता है। यहाँ का जो है वो आइडेंटिटी का इश्यू होता है, जिसको आप आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से कहते हैं। आइडेंटिटी इशू या आइडेंटिटी क्राइसिस, कुछ भी लिख लीजिए, सही है। और मेजर फीचर जो है, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था ना कि ये इसको लिख देती हूँ। आप, मैं लिखूंगी तो आप भी जरूर कहीं ना कहीं नोट करेंगे। होता ही है, टीचर जैसे करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। तो सेल्फ इमेज को लेके काफी ज्यादा वरिड होते हैं, ये एक मेजर फीचर है। इसके बाद अगर हम पहले वाले की बात करें, इसमें कौन सा हमारा अर्ली एडोलेसेंस में क्या होता है, यहाँ पे नॉलेज होती है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन से अवेयरनेस आती है ना, तो नॉलेज ऑफ ट्रांजिशन आप कह सकते हैं कि बच्चे को नॉलेज मिलनी शुरू होती है कि अच्छा ऐसा कुछ होगा। नॉलेज ऑफ चेंजेस लिख सकते हैं, ट्रांजिशन लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में चेंजेस लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख के आगे बढ़ूंगी, है ना। तो ये चेंजेस की नॉलेज के बारे में बच्चे को मालूम चलता है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट आप समझ सकते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करेंगे, आपको पता है इस एज तक आते आते बच्चा जो है वो 11-12 वाला फेज होता है उसकी लाइफ का, एडोलेसेंट का। मैं बार बार बच्चा बोल देती हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे ही हो जाते हैं मेरे लिए तो, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए तो एमए के बच्चे भी बच्चे ही हो जाते हैं, मैं उनके लिए भी बच्चा बोल देती हूँ। खैर वो छोड़िए, फिलहाल मैं आपसे बात कर रही थी कि लेट एडोलेसेंस में हम जो है, जो बच्चा जो होता है वो 11-12 का स्टूडेंट होता है लगभग। तो 11-12 के स्टूडेंट में आप क्या चीजें देखते हैं? खुद से सोचिए कि 11-12 के बच्चे जो आजकल के हैं वो किन चीजों को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं? अपने करियर को लेके, 12th खत्म होने वाला है, 11th में आते से ही बच्चा ये सोचने लगता है कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। वो 2 साल यही सोच रहा होता है, वो जो भी करे। तो ये एक ऐसा फेज होता है जब बच्चा पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा वरिड होता है, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा वरिड होता है। वरिड इन द सेंस बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार करना चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ में एंटर करे। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब हो गया कॉलेज में ऐसे जगह पहुंचे जहां से वो फिर आगे फ्यूचर डिसाइड कर सके। भाई जो उसे फ्यूचर में बनना है वो 12th के पास आउट होने के बाद ही मेजर डिसीजन उसका वहां बन जाता है। 12th तक तो कॉमन स्टडीज होती हैं, स्ट्रीम वगैरह चेंज हो जाए उसकी अलग बात है। तो लेट एडोलेसेंस में जो सबसे बड़ा हमें फीचर देखने को मिलता है वो आइडेंटिटी को लेकर होता है। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि जो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस तरफ में मुझे जाना चाहिए। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स और बहुत सारे इस तरीके के पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ही बच्चों के लिए स्कूल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। A late adolescent is closer to adulthood and the youngster develops a firm identity and more stable interest. यहाँ पर जो बच्चे के इंटरेस्ट होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हालांकि वो वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं मगर फिर भी स्टेबल होते हैं। Soon to be adults, they attain greater emotional stability and have a more developed sense of humor. They also are able to delay their gratifications or their desires and are able to think ideas through. बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, जो ग्रेटिफिकेशंस हैं, उनको डिले भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर चीज उस समय चाहिए। एक पेशेंस धीरे धीरे आने लगता है, हालांकि बहुत पेशेंस तो नहीं आता है मगर फिर भी काफी हद तक पेशेंस आने लगता है। दे लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अपनी बातों को सही तरीके से कह पाते हैं। उनकी बातें आप जब सुनेंगे तो समझ में आएगा कि उनके थॉट्स क्या है, क्लैरिटी थॉट्स में आने लगती है। बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी करने लगते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजन बनाने लगते हैं। जैसे कि पहली स्टेज में था चाइल्डहुड में, लेट एडोलेसेंस में, मिडिल एडोलेसेंस में, अब लेट एडोलेसेंस में आते हुए वो दूसरों के लिए कंसर्न भी दिखाने लगते हैं। सोशल लेवल पर उनका मेच्योरिटी काफी अच्छी आने लगती है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होने लगता है। वो काफी सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं एंड टेक प्राइड इन देयर वर्क। दे स्टार्ट फाइनलाइजिंग देयर थॉट्स अबाउट द रोल दैट दे वांट टू प्ले इन देयर लाइव्स एंड बिकम मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर फ्यूचर। फ्यूचर को लेके उनकी काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन वगैरह होते हैं वो होने लग जाते हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो बॉडी वेट्स हैं, हाइट है एडोलेसेंस की, वो एक इस तरीके का होता है, आपको ये कुछ याद नहीं करना है और आप कर भी नहीं पाएँगे, कोई नहीं कर सकता इस तरीके से याद। लेकिन एक आइडिया के तौर पे आप नज़र मार सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं लिख कर आपको कहीं नहीं आना है। कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतना-इतना रहता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिकल फिजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से जो चाइल्डहुड से फिजिकल मैच्योरिटी की तरफ कोई भी बच्चा आता है। टीनेजर एक्सपीरियंस सम फिजिकल माइलस्टोन एज दे मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। क्या क्या चीजें होती हैं, अभी बात करी है, बार बार रिपीटेड चीजें हो रही हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बॉडी साइज में इंक्रीज होना और सेक्सुअल मैच्योरेशन को अटेन करना। टाइमिंग और स्पीड वेरी करेगी, बात कर चुके हैं कि वेरी करती है दोनों केसेस में। बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं वो अपने हाइट वेट को एक्वायर कर लेते हैं, वेट अगेन नहीं रहता है, वेट चेंज होता रहता है। और इन्होंने लिखा है तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन पॉइंट आप अंडरस्टूड है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाती हैं, क्या होती हैं अभी आगे पढ़ेंगे। Adolescence is the time for growth spurts and pubertal changes. Adolescent may grow several inches in months, several months followed by a period of very slow growth and then have another growth spurt. Growth spurt अलग से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो भी अभी बात करेंगे, आएगा यहाँ पे। Changes with puberty may occur gradually or several signs may become visible at the same time. प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस धीरे धीरे भी हो सकते हैं, कई सारे सिम्टम्स एक साथ भी दिख सकते हैं, ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है। देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ चेंजेस, बहुत ही स्पीड में चीजें बदलती हैं। सम एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस दीज साइंस ऑफ मैच्योरिटी सूनर और लेटर देन अदर्स, किसी के संग कभी टाइम में, किसी के संग आगे पीछे एज में हो सकता है। अब ये हमें समझना होगा कि ये जो चेंजेस होते हैं वो हर किसी के लिए डिफरेंट टाइम फेज में होते हैं। बीइंग स्मॉलर और बिगर देन अदर गर्ल्स और बॉयज इज नॉर्मल एज ईच चाइल्ड एक्सपीरियंसेस प्यूबर्टी इन हिज ओन टाइम। इस पूरे एक पैराग्राफ में एक ही बात लिखी है और लैंग्वेज उसकी 10 बार बदली गई है, तो आप समझ सकते हैं। सेक्सुअल एंड अदर फिजिकल मैच्योरेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उसका मेजर कॉज क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑलरेडी आप जानते हैं, बट फिर भी एडोलेसेंट जो होते हैं जब प्यूबर्टी के करीब आते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इंक्रीज होती है और वो एफएसएच, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, उसका सेक्रेशन करती है। इस हार्मोन की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। अब क्विकली ओवरव्यू करेंगे कि एडोलेसेंट मेल जो होते हैं उनकी हाइट, एज ऑफ प्यूबर्टी, देखिए ये आप प्यूबर्टी का जो ऑनसेट लिखा हुआ है ना मेल के लिए 9.4 टू 14 ईयर्स लिखा हुआ है। ये लेटर में ही होता है, आपने अभी पढ़ा कि मिडिल एडोलेसेंट तक आते आते चेंजेस आते हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं आप क्विकली ओवरव्यू कर लीजिए। एडोलेसेंट के मेल में बहुत सारे चीजों में फर्क आता है। पेनिस एनलार्जमेंट होता है, अंडर आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, फेस में वॉइस चेंज होने लगती है, वॉइस की एक लड़के में एक बच्चे में हम वॉइस का जो डिफरेंस देखते हैं वो बदलने लगता है, हैवी हो जाती है और बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। बॉयज के केस में कहा जाए तो काफी डिफिकल्ट होता है कि वो कब प्यूबर्टी को रीच करेगा। कभी कभी धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, फिर वो एकदम फ्लक्चुएट भी होने लग जाते हैं, लेकिन बॉडी के साइज में इंक्रीज होना लग जाता है। फीट, आर्म, लेग्स, हैंड्स जो हैं वो काफी फास्टर ग्रो करते हैं और एडोलेसेंट अपने अंदर एक क्लमसीनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। वॉइस चेंज होती है, जैसे हमने बताया कि वॉइस डीपर हो जाती है, वॉइस में काफी ज्यादा क्रैक्स भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। हेयर जो ग्रोथ है वो बिगिन हो जाती है जेनिटल एरिया में और हेयर ग्रोथ फेस में भी होने लगती है, बियर्ड आने लगती है। इस तरीके से उनके अंदर हम चेंजेस देखते हैं। पेनिस में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इरेक्शंस के एक्सपीरियंसेस फील करने लगते हैं और इस तरीके से बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस भी आने बॉयज के शुरू हो जाते हैं। फीमेल की बात करें तो हाइट जो है वो इस तरह से चेंज होती है। प्यूबर्टी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। सबसे पहला जो प्यूबर्टल चेंजेस होता है वो ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है, अंडर आर्म्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड आने लग जाते हैं और उसके बाद फीमेल्स की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होने लगते हैं। बॉडी में चेंजेस होने की वजह से गर्ल को एज एन एडोलेसेंट आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है और ये सभी चेंजेस जो होते हैं सभी गर्ल्स में होते हैं, मगर उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है किसी भी गर्ल के लिए, जहां से उसकी बॉडी में जो सेक्सुअल चेंजेस हैं वो मार्क होते हैं स्पेसिफिकली। ओके, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं चीजें। गर्ल्स और बॉयज के केस में सभी ने एक्सपीरियंसेस किए हैं। प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी में बायोलॉजिकली और सेक्सुअली मैच्योर होता है कोई भी पर्सन। ये 1 से 3 इयर्स का प्रोसेस होता है जिसमें हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं जो किसी भी पर्सन को उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पता ही है कि गर्ल्स इससे बॉयज से पहले एंटर करती हैं, अभी हमने बात भी की थी, और ये सभी इंडिविजुअल्स को होती है। ये 9 से 10 से स्टार्ट होते होते 12-13 से जा सकती है। वो काफी चीजें रिपीटेड मिलेंगी। एक टर्बुलेंस का पीरियड होता है
क्योंकि जब हमने बात की थी एडोलेसेंट की, तो जो बिगिनिंग का फेज था जहाँ पे बच्चे इसके बारे में सिर्फ नॉलेज ही गेन कर पाते हैं और नॉलेज के साथ साथ अपने साथ धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से वैसे भी चेंज इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन हमारी लाइफ का बहुत ही इनेविटेबल पार्ट है, तो बिना चेंज के कोई जर्नी हो नहीं सकती और चेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। ये चेंज मेंटली बहुत डिफिकल्टी देता है एडोलेसेंट्स को, एक्सेप्ट करने में उन्हें काफी डिफिकल्टी होती है, लेकिन फिर भी ये जो प्यूबर्टी होती है एक कंपल्सरी फेज हो जाता है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। ओके, तो अब हम आप देखेंगे यहाँ पे मेल्स में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे चेंजेस होते हैं, जैसे कि पेनिस, पेनिस में होने वाले चेंजेस, एनलार्जमेंट आप इसमें देख क्विकली रीड कर सकते हैं। फोर स्किन हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, इनमें सभी में चेंजेस आते हैं। क्विकली नहीं रीड करिएगा, इतना तो कहीं भी आपको एग्जाम में ना लिख कर आना है और ना आप लिख पाएंगे, और इस वाले पोर्शन से इतना ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो अपने हिसाब से इसको लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्विकली चल रही हूँ, ये सभी पॉइंट्स को आप एज अ हेडिंग अगर ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे जेनिटल्स में चेंजेस आते हैं, वेट ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं, फिर ग्रोथ स्पर्ट का एक टॉपिक आता है इस जिसको मुझे आपको अभी बताना है। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ग्रोथ स्पर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग से शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ग्रोथ स्पर्ट। तो शॉर्ट नोट के लिए इसको आप समझ लीजिए, यही एक टॉपिक है जो इधर से बनता है, बाकी तो ऐसी कोई नई बात इसमें है नहीं। तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है। बॉयज बिगिन ग्रोइंग लेटर देन गर्ल्स एंड कैरी ऑन फॉर लॉन्गर आफ्टर द गर्ल्स हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। द ग्रोथ स्पर्ट इन बॉयज बिगिन अराउंड 13-14 ईयर्स और 16-17 ईयर्स पे जाके एंड होता है। देर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, द चेस्ट एक्सपेंड्स, ब्रॉडर हो जाती है, आर्म्स लेग्स जो है वो फिल आउट हो जाते हैं, काफी मस्कुलर होने लगते हैं बॉयज, वॉइस में डीपनिंग आने लग जाती है, वॉइस थोड़ी सी गहरी हो जाती है, हैवी हो जाती है। दिस इज अनदर ऑकवर्ड फेज बट इट सून इवेंट्स आउट टू वॉइस क्रैक्स बिफोर इट डीपन्स। फेस पर हेयर्स आने लगते हैं, काफी सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं जो नोटिसेबल होते हैं। अब जो हम ग्रोथ स्पर्ट में जो चीजें लिखेंगे, हम वो वाले चेंजेस लिखते हैं जो नोटिसेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, बट दे कैन नॉट बी सीन आउटवर्ड, लोगों को बाहर से नहीं दिख सकते। ऐसे सभी चेंजेस वो ग्रोथ पार्ट के अंदर आते हैं जो सभी को नोटिसेबल होते हैं, जैसे बियर्ड का बढ़ना, फेस पे हेयर आना या वॉइस चेंज होने लगना, ये फर्क लोगों को दूसरों को नजर आता है। तो वो सभी चेंजेस ग्रोथ स्पर्ट के अंदर आते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप वो सारे चेंजेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स भी आने लगते हैं, बॉडी ऑर्डर चेंज होने लगता है। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो अब काफी, मैंने शुरू में काफी ज्यादा टाइम दिया था, और वैसे भी यहाँ आप क्विकली देख सकते हैं कि एडोलेसेंट फीमेल में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, ओवेरीज में, यूट्रस में क्या क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ग्रो करने लगती है, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग जाती है, वजाइना में चेंजेस आने लगते हैं, और इस तरीके से काफी हम देखते हैं विजिबल चेंजेस होते हैं। अब विजिबल चेंजेस में आप देखेंगे ग्रोथ स्पर्ट में वो सारे चेंजेस आप लिखेंगे जो नजर आ सकते हैं, जैसे कि बॉयज गर्ल्स की बात करें तो उनकी हेयर ग्रोथ होना, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, बॉडी ऑर्डर, पिंपल्स, ये सब सेक्सुअल फीलिंग तो खैर नजर नहीं आती, लेकिन बाकी चीजें जो है वो इजीली नजर आती हैं। ओके, बात करने के तरीके से चीजों को फर्क देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ओके फाइन, तो ये हमने टॉपिक ही कवर कर लिया है। मैं मुझे लग रहा था कि मैं शायद ज्यादा उसमें पहले मैंने पोर्शन को काफी तेज पढ़ा दिया तो शायद कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन आपने देखा इस तरीके के जो चेंजेस हैं आप इसको सम अप भी कर सकते हैं, और यूनिट एंड क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। फाइनली तो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है थैंकफुली, और मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें हम बात करेंगे और डिफरेंट चेंजेस की जो एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस करते हैं, या हम देखते हैं या वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।